चाहे कोई स्टूडेंट टॉपर है चाहे कोई एवरेज है, हर बच्चे का प्रॉब्लम जो है मजमून का रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 20/20 पूरा रोड मैप दूंगा कैसे 20 नंबर लेने हैं। इस वीडियो के आखिर के ऊपर आपको बोनस मिल जाएगा, जिससे आपको ऐसे को जामे करना, उसको लेंथी करना, आपका सारा काम हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक आप सबने देखना है, बोनस सबके लिए फ्री है। जहां तक बात कीजिए, ये सबको पता है कि ये ऐसे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता, मैंने बताया हुआ सेकंड क्लास में कि ये वाले ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 70-80% आपको पेपर में इन्हीं में से एक ऐसे मस्ट आ जाएगा। ठीक है, 3 ऐसे आने हैं, आपको कोई एक करना है, तो आपको इनमें से इंशाल्लाह 100% आपको ऐसे पेपर में आएगा। ठीक है, और अब अगेन अगर हम बात करते हैं अपने मजमून कैसे लिखना है, तो मजमून इसी में सबसे पहले क्या देखी जाती है, वो ये देखी जाती है कि आप जो है जिस मौजू के ऊपर आप लिख रहे हैं कितना आपको उसके बारे में पता है। आप मजमून के अंदर आप ओपन हो, ओपन मीन्स कि आप उसमें जो मर्जी लिख सकते हो, किसी भी टॉपिक को आप किसी कोई भी रंग दे सकते हो। तो ये देखा जाएगा कि आपके पास नॉलेज कितना उस टॉपिक का। अब मोहसिन इंसान का मजमून आ गया, आपके पास कितना नॉलेज है। मेहनत की बरकत है, वक्त की पाबंदी है, तो वक्त की पाबंदी के बारे में आप क्या क्या टॉपिक्स वहां पे लेके आ सकते हैं, क्या क्या चीजें आप उसके बारे में लिख सकते हैं, कितनी आपको मालूमात है। जो कुछ आपको वक्त की पाबंदी में आता है, सूरज मगरब अपने टाइम पे ग्रूब होता है, दिन अपने वक्त पर आता है, चांद है, महीने का आना जाना, और इंसान जो तरक्की कर सकता है वक्त की पाबंदी करके। ठीक है, ऐसे आप सारा कुछ करोगे। नमाज हम टाइम पे पढ़ते हैं, देखा। तो ये क्या है कि आप कितना इल्म है उस मौजू के मजमून के बारे में, वो देखा जाएगा। अपने ख्याल का आप इजहार किस तरह करते हैं, आपने इजहार किया, जो लिखा है बुक के ऊपर, जो पेज के ऊपर, वो किस तरह लिखा है, कौन से अल्फाज का आपने चुनाव किया हुआ है। तो ये चीजें मैटर करती हैं मजमून के अंदर। आप जो सबसे पहले जो होती है इसकी तरतीब में, जो इब्तिदाई हिस्सा होता है, उसमें आपने मजमून का आपका जो मौजू है उसका इंतखाब करना है, आपने उसके बारे में बताना है, उसका थोड़ा सा हिंट देना है कि वक्त जो है वो क्या है, वक्त की पाबंदी क्यों जरूरी है, उसका मतलब इब्तिदा आपने करनी है। अगर वो जो है वो तलीम नस्वा के बारे में, तो इंसान मियाँ बीवी जो है उसको आप ले आओ, या इंसानियत की जो है अपना जिंदगी जो है उसके बारे में आप ले आओ कि औरतों की भी जरूरत है, मर्दों की भी जरूरत है। मतलब आपने शुरुआत के अंदर जो है, इब्तिदा के अंदर आप वो चीज बयान करनी है तो उसका इब्तिदाइया हो, शुरुआत हो, उस मौजू की जो बुनियाद है वो बन जाए वहां से कि हमने इसके बारे में यहाँ पे आगे क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। इब्तिदा आपकी इस तरह की होनी चाहिए। मौजू का ये मौजून का ये हिस्सा होता है नहाया जामे, लेकिन मुख्तसर होना चाहिए। आपका ज्यादा आधे पेज का हिस्सा हो, इससे ज्यादा हिस्सा ना हो। ठीक है, जैसे हम कहते हो तस्लीम नस्वा के बारे में कि इंसान की जिंदगी जो 2 पहियों के साथ चलती है, एक मर्द है और एक बीवी है। ठीक है, अगर एक पहिया ना हो तो गाड़ी चल नहीं सकती। इस तरह से आप वहां पे बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपने लिखना है। कारी जो पढ़ने वाला है ना, उसको सिर्फ यही हिस्सा पढ़ के उसके दिल में ये बात आ जाए कि मैंने पूरा मजमून आगे पढ़ना है कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई ऐसे मुझे आप ये बता दो, इनमें से कोई ऐसे ये बता दो कि जिसको आप इस्लामिक टच नहीं दे सकते। क्या मेहनत को आप इस्लामिक टच नहीं दे सकते? कायद आज़म की बात को मेहनतें की हैं, अल्लामा इकबाल ने मेहनत की नहीं, पाक सल्लम ने कितने साल हर साल मेहनतें की हैं, रातों को जागा है। समझ आ रही है? क्या इल्म के फायदे नहीं आप बता सकते? कायद आज़म को ले आओ, अल्लामा इकबाल को ले आओ। ठीक है, इल्म के फायदे, टेक्नोलॉजी को ले आओ, जिसको मर्जी घसीटो, उसके अंदर आपका नॉलेज चेक होगा। वालिदैन का एहतराम है, पूरा का पूरा इस्लाम ले आओ, वालिदैन के हकूक, वालिदैन की इज्जत, वालिदैन की जो अहमियत। ठीक है, तो ये सारा कुछ तलीम नस्वा औरतों के बारे में है। अल्लामा इकबाल पूरा आपको आता होगा। ठीक है, मेरा पसंदीदा मशरा, कौन सा मशरा आपको ज्यादा पसंद है? वक्त की पाबंदी क्यों जरूरी है, दिन का चढ़ना उतरना, सूरज आना जाना। तो ये सारे मजमून ऐसे हैं कि इनमें से कोई भी मजमून ऐसा नहीं कि जिसको आप इस्लामिक टच ना दे सको, जिसको आप इस्लामिक चीजें उसमें ऐड ना कर सको, क्योंकि हमारा दीन ऐसा दीन है जो हर चीज का अहाता करता है। आपने इस्लामियत पढ़ी हुई है, आपने तर्जुमा कुरान पढ़ा हुआ है, तो मुझे आप ये बताओ कौन सा ऐसे इनमें ऐसा है जिसको लोग इस्लामिक टच जो ना दे रहा हो। समझ आ गई? तो आपने सब ऐसे जितने दहशतगर्दी, इस्लामिक टच, इत्तेहाद आलम इस्लाम, माहौलियाती आलूदगी, हमारा दीन जो है उस सफाई के ऊपर सारा बुनियाद है, उसकी सफाई निस्फ़ ईमान है, उसके बारे में लेके आओ। तो आप लोगों ने इंटरनेट के फायदे नुकसान, ठीक है, सोशल मीडिया के फायदे नुकसान, इसमें तो माशाल्लाह एक्सपर्ट होंगे सब बच्चे। तो ये चीज़ आप सबने देखी है कि इसमें हम लोग हर एक मजमून के अंदर इस्लामिक टच लेके आ सकते हैं। तो ये सारा उसका क्या है, इब्तिदाई हिस्सा है, ये उसका नफ्से मजमून है। इसमें क्या होगा, ये मरकजी हिस्सा है और सबसे अहम हिस्सा है। इसमें क्या करना है, हमने अपने ख्यालात को एक खास तरतीब के साथ लिखना है। एक पैराग्राफ उसकी अहमियत का, एक पैराग्राफ उसके नुकसानात का, एक पैराग्राफ उसके फवायद का, एक पैराग्राफ उसके इस्तेमालात का। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे अपने पैराग्राफ बना के लिखने हैं। जो भी मौजू आप शुरू करो उसके बारे में आपने लिखना है। ऐसा नहीं है कि बात फायद की ओर लिखो, आप उसके नुकसानात ले हो। बाद इमाम साहब की
जो है पैदाइश की हो, लेकिन लिखो आप उनकी उनकी जो डिग्री के बारे में रहे हो, ऐसा नहीं है उनकी शायरी के बारे में लिखो नहीं, जो बात हो रही है एक पैराग्राफ बनाओ, उसमें बस उसी बात को डिस्कस करो, गलत मलत ना करो। और ऐसा भी ना करो लिखते जा रहे हो, बल्कि पैराग्राफ बना के लिखो। मुश्किल अल्फाज और गैर जरूरी जो तराकीब है उससे इज्तनाब करना है, और जहाँ जरूरी हो गैर महसूस तरीके से तशबीहात, अशार और ज़बर अमसाल और मशाहीर के कौलो कवाल, अहादीस और कुरानी आयत के हवालात भी काम ले लें। बोल कर थक गया आप सबको, थक गया सबको कि आप लोगों ने क्या करना है, जब भी तशरीह करनी है तो ये तमाम चीजें जो है इनको साथ लेके चलना है। ये तमाम चीजें, कुरान आयत का तर्जुमा लिखो, वहां पे जो भी चीजें हो रही है उसके बारे में किसी कुरान आयत का तर्जुमा ढूंढ लो, उसके बारे में कर दो, किसी हदीस का तर्जुमा कर लो, कोई अच्छी बात वहां पे लिख दो, किसी का कौल लिख दो, ठीक है, किसी शायर का कोई शेर वहां पे ऐड कर दो। तो ये तमाम चीजें आपने ऐड करनी है, आपका मजमून जो है अच्छा हो जाएगा। और ये सारी चीजें आपने जो इसमें देखनी है, ठीक है। और ये इस तरह से आपका मजमून अगर आप करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इख्तितामी हिस्सा जो होगा उसमें तमाम तफसीलात को आपने समेट देना है और एक खास हिस्से पर आपने पहुंचना है। एक खास हिस्से पे मतलब हमने उसका इख्तिताम करना है ना, हमने बताना है कि इसमें इतनी सारी चीजें डिस्कस करनी है, चाहे फायदे हो चाहे नुकसान हो, लेकिन हमारी जिंदगी का ये हिस्सा है ऐसे करके। तो आपने एक पैराग्राफ बनाया, जब आप 5-6 ऐसे पढ़ लोगे ना, जितने बच्चे इस टाइम वीडियो देख रहे हैं मेरी, 5-6 ऐसे आप पढ़ लोगे किसी भी बुक से, तो आपको आइडिया हो रहा है, आंखें खोल के दिमाग खोल के आपने पढ़ना है कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो आपका पेपर 100% अच्छा होगा। और पूरा पढ़ना है कि शुरू कैसे करता है ऐसे बुक वाला, दरमियान में मरकज में क्या करता है और उस काम पे क्या करता है, आपको पैटर्न समझ आएगा एक। और जब पेपर में आपको बैठोगे ना, आपको हाथ खुद चलेगा। तो इसमें क्या करना है कि हमने तमाम चीजों को जो है वो एक समेट देना है चंद सतूर के अंदर। मजमून का इख्तिताम ऐसा करना है, ऐसा पूरा असर और जानदार होना चाहिए कि तमाम मौजू के तमाम जरूरी निकाल कारी की नजरों में सामने आ जाए, ठीक है। अमला दुरुस्त होनी चाहिए आपकी, खुशखती का खास ख्याल रखना है, वो बताता हूँ कैसे करना है, अगले साइड में आपको बताता हूँ कैसे इसको हल करना है। ख्याल का इंतखाब मौजू के मुताबिक, जो भी आप चीज लिख रहे हो, जो मौजू डिस्कस हो रहा है उसके बारे में हो, जुमलों की साख्त दुरुस्त हो, ज़मानी और मकानी तरतीब का ख्याल रखा जाए, सिर्फ वही बात लिखी जाए जिसका आपको इल्म है, ठीक है। किसी बात को बार बार ना दोहराया जाए, ऐसे होना वहां पे। अगर एक दफा आप बात दोहराई है तो चाका को गुस्सा आ जाना है उसी टाइम, पाकिस्तानी ने उसे हाइपर हो जाना है, उसी टाइम हाइपर हो जाना है, एक सेकंड भी नहीं लगाना। अगर आपने वही चीज दोबारा लिख दी है तो उसने ऐसे करना है और सारा गलत कर देना आपको। आपने गेम खेलनी, उसके साथ साथ डबल गेम खेलनी है, इस वजह से इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अफआल और मौजू काफ की अलामत का इस्तेमाल दुरुस्त करना है, कहाँ कौमा आना है, कहाँ कोई चीज क्या आनी है, हर चीज आपने लिखनी है, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना, ठीक है। ये देखो आपका ये ऐसे है, अभी मैं देखता हूँ जरा, ये नहीं, ये आपका ऐसे, ये आपको कह लें कि आपके मार्जिन लाइंस है। तो आपने पैराग्राफ लिखा, एक पैराग्राफ जब भी लिखते होते हैं तो फर्स्ट लाइन जो होती है आपकी वो आपने इस तरह लिखनी होती है। आपके पास लाइन है ना, ये नहीं, ये आपके पास लाइन और ये भी आपके पास लाइन। जब पहला पैराग्राफ लिखना थोड़ी जगह छोड़ देते होते हैं, यहाँ से पैराग्राफ शुरू करते हैं, पूरी लाइन, दूसरी भी पूरी लाइन, तीसरी पूरी लाइन। लेट्स सपोज यहाँ मेरा पैराग्राफ खत्म हो गया है। अब अगला पैराग्राफ शुरू करने से पहले अगर तो कोई ना कोई कौल आता है, कोई शेर को हदीस को तर्जुमा, कोई शायर, कोई भी चीज आती है आपको, तो यहाँ लिख दो। अगर नहीं आती तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, आप लोगों ने अगर आपको नहीं आती तो आपने ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये छोड़ देनी है। ये वाली लाइन यहाँ खत्म हो गया ना आपका, यहाँ खत्म हुआ है आपका, तो आपने यहाँ वाली लाइन खाली छोड़ देनी है। अगला पैराग्राफ बिल्कुल सेम उसी के लाइन के दरमियान में ऐसे आते आते यहाँ शुरू करना आपने, ये ले ऐसे ऐसे। तो जब ये वाली लाइन हमने खाली छोड़ी होगी, आप खुद हिसाब लगा लो यहाँ पे, अगर हमने ये वाली लाइन खाली छोड़ी होगी, ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, ये नहीं, अगर हमने ये वाली लाइन खाली छोड़ी होगी तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा इसको चेक करने के लिए। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, तो ये पैराग्राफ ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला पैराग्राफ अलग है, फिर ये खत्म होगा यहाँ पे, नीचे लाइन फिर एक छोड़ दो और यहाँ से उसके बिल्कुल सेम सीधी लाइन यहाँ शुरू करो नया पैराग्राफ। ऐसे आपने पैराग्राफ्स को लिखना है पैराग्राफ की फॉर्म में। एक पैराग्राफ चेक किया उसने, दूसरा चेक किया, उसके नीचे शेर चेक किया, फिर तीसरा पैराग्राफ चेक किया। उसके लिए क्या हो जाएगा, पैराग्राफ की फॉर्म में मजमून को चेक करना आसान हो जाएगा और आपने उसमें हदीस कौल ये चीजें सब ऐड करनी है। तो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, इस्लामिक टच देना है, हर चीज को इस्लामिक टच देना है, हदीस कौल जो आपको आता है ना लिखो उसमें। कोई ऐसा मजमून इस दुनिया में है ही नहीं है जिसमें आप इस्लाम को ना लेके आ सकते हो। हमारा दिन हर चीज का हाथा कर है, हर चीज के बारे में हमारी तालीमात हैं।
आपने इस्लामियत पढ़ी हुई, आपने तर्जुमा कुरान पढ़ा, आप उसको देख सकते हो। पोइट्री आपने उसमें ऐड करनी है मस्ट, पेजेस ज्यादा करने हैं। जब पेजेस ज्यादा करेंगे तो फिर जाके आपके नंबर ज्यादा आने हैं, कम पेज वाले के नंबर आने ही नहीं है। 10-12 पेजेस आपके एटलीस्ट होने चाहिए। अगर आप कोटेशन ऐड करोगे, ऊपर भी लाइन छोड़ोगे, नीचे भी लाइन छोड़ोगे, मार्कर्स लिखोगे वो 2 लाइनें होंगी, नीचे लिखोगे मार्कर्स वो 2 लाइनें होगी, 2 और 2 4 और 5 और 6 लाइनें आपकी गई सिर्फ एक कोटेशन लिखने से। जब कोटेशन लिखनी है फिर क्या करना है, सुनो बात गौर से, ये लाइन है ना आपकी मार्जिन लाइन, आपने यहाँ कोटेशन ऐड करनी है तो आपने यहाँ 2 लाइन लगा लेनी है ऐसे दरमियान में, और इसमें मार्कर से जो भी कोटेशन लिखनी लिख दो। फिर उसके नीचे भी लाइन छोड़ दो, ऊपर भी लाइन खाली छोड़ दो। फिर आपने लिखा, फिर आपने यहाँ दोबारा लिखना है, ठीक है, दोबारा कोई चीज लिखनी है आपने, तो ये दोबारा यहाँ 2 लाइन लगाओ और इसके दरमियान मार्कर से कुछ लिखो। इस तरह आपने कोटेशन ऐड करनी है। जब आप इस तरह मार्कर से कोटेशन ऐड करोगे ना तो आपके नंबर आपकी 100 से ज्यादा आएंगे। उसके बाद क्या, ज्यादा स्पेस आपने लेनी है और ज्यादा लिखना है। और आपने 35 मिनट जो मैंने टाइम टेबल की वीडियो दी उसके अकॉर्डिंग 35 मिनट आपके पास होंगे मजमून के लिए। आई होप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। इतना टाइम आपके पास होगा। पैराग्राफ बनाओ, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपकी मर्जी है आपने करना या नहीं करना, वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप लोगों को चले जाना है, हमारा बैच होता है पूरे साल के लिए, 2000 इसकी फी होती है सिर्फ और सिर्फ। अगर आप किसी बच्चे का एडमिशन करवाना चाहो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, बोनस आपको मैं लास्ट में देता हूँ, तो ये हमारे नंबर है, पूरा साल चलते रहेंगे। अगर ये नंबर बंद हो जाते हैं किसी भी वजह से तो नई वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब कोई भी, आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप उस नंबर पर रब्ता करके किसी बच्चे का भी 9, 10 फर्स्ट सेकंड में एडमिशन करवा सकते हो। पूरे साल की फीस सिर्फ और सिर्फ 2000 होती है हमारी, और मैं बच्चों को खुद मेंटोर कर रहा होता हूँ, खुद देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो वो एडमिशन टीम के नंबर थे व्हाट्सएप पे, उनके ऊपर रब्ता कर सकते हो। तो ये है कि आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपका टीचर हूँ सामा, ठीक है। और बोनस आप सबके लिए ये है, उससे पहले आप सबने कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो, आपको मस्ट 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 बताना, उसको लाइक भी करना है। और बोनस आपको ये है कि फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको हवालात मिल जाएंगे मेरी तरफ से, फ्री हवाला जो होंगे उसको आप जो है आप इजीली यूज कर सकते हो अपने अशार के अंदर या किसी भी चीज के अंदर या मजमून के अंदर, जिनसे आपकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी। आपको हवाले ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बने बनाए आपको मिल जाएंगे। आपका टीचर सामा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।